कल्पना कीजिए, एक ऐसा राजा जिसका साम्राज्य इतना विशाल था कि उसके दरबार में सोना चांदी को मिट्टी की तरह तुच्छ समझा जाता था। एक ऐसा शासक जिसकी बुद्धि और ज्ञान की परीक्षा लेने के लिए दूर दूर से राजा और रानियां उसकी चौखट पर आती थीं। और एक ऐसा मनुष्य जिसे स्वयं ब्रह्मांड के रचयिता ने स्वप्न में प्रकट होकर वरदान दिया था। लेकिन यही राजा जिसने बुद्धि और वैभव की चरम सीमा छू ली थी, एक ऐसा निर्णय ले बैठा जिसने उसकी पूरी सभ्यता को धूल में मिला दिया। कौन था यह रहस्यमयी शासक? कैसे उसने एक चरवाहे के बेटे से उठकर इतिहास का सबसे शक्तिशाली सिंहासन प्राप्त किया? और कैसे उसकी अपार बुद्धिमत्ता भी उसे अंधकार से बचा न सकी? दोस्तों, यह कहानी सिर्फ इतिहास नहीं है, ये एक आईना है जो हमें दिखाती है कि असली बुद्धि, असली सुख और असली सफलता का अर्थ क्या है। आइए चलते हैं 3000 साल पीछे यरूशलेम की ओर, जहां शुरू होती है राजा सुलेमान की अद्भुत और विरोधाभासी यात्रा। इस कहानी की शुरुआत होती है एक ऐसे व्यक्ति से जिसका नाम था दाऊद। दाऊद वह लड़का जिसने एक साधारण गुलेल से दानव गोलियत को परास्त किया था, वह योद्धा जिसने युद्ध भूमि में असंभव को संभव कर दिखाया, और वह राजा जिसने अपने साहस और विश्वास से इज़राइल की नींव मजबूत की। पर दाऊद सिर्फ योद्धा ही नहीं था, वह कवि भी था, संगीतकार भी, और ईश्वर के प्रति सच्ची भक्ति रखने वाला भी। उसके भजन आज भी दुनिया भर में गाए जाते हैं। लेकिन हर महान राजा की तरह दाऊद की भी एक सबसे बड़ी चिंता थी, उसके बाद कौन शासन करेगा? क्योंकि राजाओं के लिए उत्तराधिकारी चुनना उतना ही कठिन होता है जितना युद्ध जीतना। दाऊद के कई पुत्र थे, कुछ बड़े, कुछ छोटे, पर नियति की डोर ने एक विशेष बेटे की ओर इशारा किया, सुलेमान। सुलेमान एक सामान्य बच्चा नहीं था। कहा जाता है कि बचपन से ही उसकी आंखों में चमक थी और दिमाग में असाधारण गहराई। वह साधारण चीजों को भी अलग नजर से देखता था। जहां दूसरे बच्चे खेलों में खोए रहते, सुलेमान सवाल पूछता था, यह तारा क्यों चमकता है? पेड़ की जड़ें इतनी गहरी क्यों जाती हैं? मनुष्य का हृदय बुराई की ओर क्यों खींचता है? उसके प्रश्न सिर्फ जिज्ञासा नहीं थे, बल्कि एक ऐसे मन की झलक थे जो भविष्य में असाधारण निर्णय लेने वाला था। लेकिन सुलेमान का राजा बनना इतना आसान नहीं था। दाऊद के बड़े बेटे अदोनियाह ने खुद को राजा घोषित कर दिया। उसके पास समर्थक थे, सैनिक थे और जनता का एक बड़ा हिस्सा भी। एक समय तो ऐसा लगा कि सिंहासन की लड़ाई खून खराबे में बदल जाएगी। लेकिन नियति ने कुछ और लिखा था। दाऊद ने अपनी अंतिम सांसों के समय एक ऐतिहासिक घोषणा की, सिंहासन पर बैठने वाला मेरा बेटा सुलेमान होगा। यह घोषणा जैसे आसमान से बिजली गिरने जैसी थी। दुश्मन हैरान रह गए, समर्थक खुशी से झूम उठे, और देखते ही देखते चरवाहे के बेटे दाऊद का बेटा सुलेमान राजा घोषित हो गया। अब कहानी यहां से रहस्यमय मोड़ लेती है, क्योंकि इतिहास में ऐसे उदाहरण बहुत कम मिलते हैं जब स्वयं ब्रह्मांड का रचयिता किसी इंसान को प्रकट होकर वरदान देता हो। एक रात जब सुलेमान अभी युवा ही था, वह गिबोन नामक स्थान पर गया। वहां उसने ईश्वर के लिए 1000 होम बलि चढ़ाई। रात को जब वह सोया, तभी उसके सपनों में एक अद्भुत प्रकाश प्रकट हुआ। उस प्रकाश से एक स्वर गूंजा, सुलेमान, मांगो, तुम जो चाहोगे मैं तुम्हें दूंगा। अब सोचिए, अगर आपसे ऐसा पूछा जाए तो आप क्या मांगेंगे? धन, शक्ति, शत्रुओं पर विजय, लंबी आयु? पर सुलेमान ने जो मांगा वही उसे इतिहास का सबसे महान राजा बनाता है। उसने कहा, हे प्रभु, आपने मुझे इन असंख्य लोगों का राजा बनाया है, पर मैं तो एक छोटा बालक हूं। मुझे भले और बुरे में अंतर करने की समझ दीजिए। मुझे ऐसा विवेक दीजिए कि मैं आपके लोगों का न्याय कर सकूं। सोचिए, न धन मांगा, न शोहरत, न शत्रुओं की मृत्यु, सिर्फ बुद्धि और विवेक। ईश्वर प्रसन्न हो गए। उन्होंने कहा, सुलेमान, क्योंकि तुमने अपने लिए न धन मांगा, न लंबी आयु, न शत्रुओं का नाश, बल्कि न्याय करने की बुद्धि मांगी, इसलिए मैं तुम्हें वह बुद्धि दूंगा जैसी किसी के पास कभी नहीं होगी। और साथ ही मैं तुम्हें वैभव और सम्मान भी दूंगा जो किसी अन्य राजा को कभी नहीं मिलेगा।
उस क्षण से सुलेमान का जीवन बदल गया। वह साधारण राजा से असाधारण राजा बन गया। ईश्वर का वरदान सिर्फ शब्द नहीं था, वह जल्द ही दुनिया के सामने प्रकट होने वाला था। एक दिन दो स्त्रियां राज दरबार में आईं। दोनों झगड़ रही थीं। उनके पास एक शिशु था। दोनों कह रही थीं, यह बच्चा मेरा है। अब सोचिए, सबूत नहीं, गवाह नहीं, और मामला इतना जटिल कि गलत फैसला एक निर्दोष की जान ले सकता था। सुलेमान ने कुछ क्षण सोचा, फिर कहा, तलवार लाओ, इस बच्चे को दो भागों में बांट दो और दोनों स्त्रियों को आधा आधा हिस्सा दे दो। दरबार सन्न रह गया। क्या सचमुच राजा बच्चे को काटने देंगे? तभी पहली स्त्री बोली, हाँ, यही ठीक है, काट दो। और दूसरी स्त्री चिल्ला उठी, नहीं, बच्चा उसे दे दो, बस उसकी जान मत लो। सुलेमान मुस्कुराया। उसने घोषणा की, यह बच्चा उसी स्त्री का है जिसने उसकी जान बचाने की गुहार लगाई, क्योंकि सच्ची मां वही होती है जो अपने बच्चे को जीवित देखना चाहती है, चाहे उसे खोना ही क्यों ना पड़े। यह फैसला सुनकर लोग दंग रह गए। ऐसा न्याय उन्होंने पहले कभी नहीं देखा था। यही वह क्षण था जब दुनिया ने मान लिया, सुलेमान की बुद्धि मानव बुद्धि से कहीं ऊपर है। अब सुलेमान का नाम दूर दूर तक फैलने लगा। जनता उसे सिर्फ राजा नहीं, बल्कि ईश्वर का चुना हुआ न्यायाधीश मानने लगी। वह न केवल युद्धों में विजय पाता, बल्कि अपने शब्दों से दिल जीत लेता। उसके राज्य में शांति, समृद्धि और व्यवस्था स्थापित हुई। लोग कहते, राजा के महल में चांदी की कीमत मिट्टी जितनी है, उसके पास इतना वैभव है कि सोना, हाथी दांत और देवदार की लकड़ी रोज रोज लाया जाता है। लेकिन यह तो सिर्फ शुरुआत थी। अभी असली रहस्य, असली वैभव और असली परीक्षा बाकी थी। अब तक हमने देखा कैसे एक साधारण बच्चा राजा बना, कैसे उसे स्वप्न में वरदान मिला और कैसे उसकी बुद्धि ने दुनिया को हिला दिया। पर कहानी यहीं खत्म नहीं होती, क्योंकि आगे आप देखेंगे कैसे उसने एक मंदिर बनाया जिसे दुनिया ने कभी नहीं देखा, कैसे उसकी ख्याति इतनी दूर तक फैली कि रानियां भी उसकी परीक्षा लेने आईं, और फिर कैसे वही महान बुद्धि उसे बचा न सकी जब उसने एक ऐसा निर्णय लिया जिसने उसकी सभ्यता को धूल में मिला दिया। आप सोच रहे होंगे कि राजा सुलेमान के साथ ऐसा क्यों हुआ? जवाब आगे है, और यकीन मानिए, वह आपकी सोच से कहीं ज्यादा चौंकाने वाला है। सुलेमान अब केवल एक राजा नहीं था, वह दुनिया के लिए एक रहस्य बन चुका था। उसका हर निर्णय, हर योजना मानो ईश्वर की प्रेरणा से भरा हुआ था। उस समय इज़राइल एक छोटा सा देश था, चारों ओर शक्तिशाली साम्राज्यों से घिरा हुआ। उत्तर में अराम, दक्षिण में मिस्र, पश्चिम में भूमध्य सागर और पूर्व में रेगिस्तान। ऐसे माहौल में टिके रहना ही कठिन था। लेकिन सुलेमान के शासन में यह देश अचानक दुनिया की आंखों का तारा बन गया। क्यों? क्योंकि उसने सिर्फ तलवार से नहीं, बल्कि बुद्धि और वैभव से अपनी ताकत साबित की। सुलेमान के शासन की सबसे बड़ी उपलब्धि थी यरूशलेम का मंदिर। उसके पिता दाऊद ने जीवन भर यही सपना देखा था कि ईश्वर के लिए एक भव्य मंदिर बनाया जाए। पर दाऊद योद्धा था, उसका जीवन युद्धों में बीता, इसलिए यह काम उसके बेटे को सौंपा गया। सुलेमान ने जब यह निर्णय लिया तो यह सिर्फ इमारत नहीं थी, यह एक प्रतीक था, ईश्वर और मनुष्य के बीच एक पुल। इस कार्य के लिए उसने हजारों मजदूर जुटाए। लेबनान के देवदार के जंगल से विशाल लकड़ियां काटी गईं। मिस्र और फोनीशिया से कारीगर बुलाए गए। सोना, चांदी, कीमती पत्थर, हाथी दांत और कांसे की मूर्तियां बनवाई गईं। कहा जाता है कि इस मंदिर के निर्माण में 7 साल लगे। हर पत्थर को इतनी बारीकी से तराशा गया कि जगह पर रखते समय हथौड़े की आवाज तक नहीं आती थी, मानो यह भवन स्वयं स्वर्ग से उतर रहा हो। जब यह मंदिर तैयार हुआ तो दुनिया ने ऐसा कुछ पहले कभी नहीं देखा था। उसकी दीवारें सोने से मढ़ी हुई थीं, भीतर सुगंधित लकड़ियों से बने कमरे थे। सबसे भीतर था पवित्र पवित्र स्थान, होली ऑफ होलीज, जहां वाचा का संदूक रखा गया। उस दिन जब संदूक को मंदिर में लाया गया, बादल सा धुआं छा गया और ईश्वर की महिमा ने उस स्थान को भर दिया। लोग गिर पड़े, पुजारी पूजा करने में असमर्थ हो गए। यह दृश्य ऐसा था
कि उपस्थित हर व्यक्ति समझ गया, यह केवल मानव का काम नहीं बल्कि ईश्वर की योजना है। मंदिर बनने के बाद यरूशलेम केवल धार्मिक केंद्र ही नहीं रहा बल्कि आर्थिक शक्ति भी बन गया। सुलेमान ने समुद्री व्यापार का मार्ग खोला। उसके जहाज ओफिर तक जाते थे और वहां से सोना, चांदी, कीमती पत्थर और मोर तक लाते थे। इतना धन इकट्ठा हुआ कि कहा जाने लगा, यरूशलेम में चांदी की कोई कीमत नहीं रही, वह मिट्टी की तरह साधारण हो गई। हर साल सुलेमान को सैकड़ों टन सोना आकर और उपहार के रूप में मिलता था। उसके महल हाथी दांत और सोने से सजे हुए थे। उसके दरबार में तख्त भी सोने का बना था जिसमें शेरों की मूर्तियां जड़ी थीं। लेकिन सिर्फ सोना चांदी ही उसकी पहचान नहीं था। उसकी असली शक्ति थी बुद्धि। कहा जाता है कि उसने 3000 से अधिक नीति वचन, प्रोवर्ब्स और 1005 गीत लिखे। वह प्रकृति का अध्ययन करता, पशुओं, पक्षियों, पेड़ों और नदियों के बारे में ज्ञान इकट्ठा करता। दुनिया भर से विद्वान आते और उसकी बातों को सुनकर हैरान रह जाते। किसी को लगता जैसे वह धरती और आकाश दोनों के रहस्य जानता है। वह केवल राजा ही नहीं बल्कि दुनिया का पहला दार्शनिक वैज्ञानिक माना जाने लगा। लेकिन असली परीक्षा अब भी बाकी थी। उसकी चर्चा इतनी दूर तक पहुंच चुकी थी कि अरब और अफ्रीका की भूमि से भी राजा रानियां उसकी बुद्धि को परखने आए। सबसे प्रसिद्ध थी रानी शेबा। कुछ कहते हैं उसका राज्य आज के यमन में था, कुछ कहते हैं इथियोपिया में। जहां भी हो, उसका नाम इतिहास के रहस्य में दर्ज हो गया। रानी शेबा ने सुना था कि सुलेमान के पास अलौकिक बुद्धि है, पर वह मानने को तैयार नहीं थी। वह खुद बुद्धिमान, धनी और प्रभावशाली थी। उसने निश्चय किया, मैं उसकी परीक्षा लूंगी। अगर वह वास्तव में बुद्धिमान है तभी उसे सच्चा महान मानूंगी। तो वह अपने विशाल काफिले के साथ यरूशलेम आई। उसके ऊंट सोना, कीमती पत्थर और सुगंधित वस्तुएं लादे हुए थे। जनता ने ऐसा दृश्य पहले कभी नहीं देखा था। रानी ने सुलेमान से कठिन प्रश्न पूछे, ऐसी पहेलियां जिनका उत्तर किसी और के पास नहीं था। लेकिन सुलेमान ने हर प्रश्न का उत्तर दिया। वह कहती थी, अगर धरती गोल है तो लोग नीचे क्यों नहीं गिरते? वह समझाता, धरती को ईश्वर ने ऐसी शक्ति दी है जो सबको अपनी ओर खींचती है। आज हम इसे गुरुत्वाकर्षण कहते हैं, पर वह युग इसे रहस्य समझता था। वह पूछती, जीवन का उद्देश्य क्या है? वह जवाब देता, ईश्वर से डरना और उसके आदेशों का पालन करना ही मनुष्य का सच्चा कर्तव्य है। रानी उसकी बातों से दंग रह गई। वह मान गई कि जो सुनी थी वह तो आधी ही थी, सच उससे कहीं बढ़कर है। रानी शेबा ने सुलेमान को ढेरों उपहार दिए और कहा, तेरे सेवक भाग्यशाली हैं जो हर दिन तेरी बुद्धि सुनते हैं। तेरा ईश्वर धन्य है जिसने तुझे अपने लोगों का राजा बनाया। उसके बाद वह लौट गई, लेकिन उसकी यात्रा एक रहस्य छोड़ गई। कुछ कथाओं में कहा जाता है कि उसने सुलेमान से संबंध बनाए और एक पुत्र जन्मा जिससे इथियोपिया का राजवंश शुरू हुआ। यह सच है या नहीं, यह इतिहास का रहस्य है। अब तक सुलेमान दुनिया का सबसे शक्तिशाली और बुद्धिमान शासक बन चुका था। उसके शासन में शांति थी, युद्ध नहीं। लोग सुखी थे, राज्य समृद्ध था। दुनिया मानने लगी कि शायद यही स्वर्ण युग है। पर जैसा अक्सर होता है, शिखर पर पहुंचा व्यक्ति सबसे बड़े खतरे में भी होता है, क्योंकि गिरावट वहीं से शुरू होती है। अब तक आपने देखा कैसे सुलेमान ने मंदिर बनाया, कैसे उसका वैभव बढ़ा और कैसे उसकी बुद्धि ने दूर दराज के राजाओं रानियों को प्रभावित किया। लेकिन इतिहास का नियम है, हर शिखर के बाद ढलान आता है। और सुलेमान का पतन इतना तेज और भयावह था कि उसने अपनी ही बनाई सभ्यता को डुबो दिया। अब आप आगे देखेंगे कैसे एक ऐसा निर्णय, एक ऐसी भूल उसकी सारी महानता को मिट्टी में मिला देती है। कैसे सोने चांदी से भरा साम्राज्य बिखर जाता है और इससे हमें क्या आत्मिक शिक्षा मिलती है। यहीं से कहानी अंधेरे मोड़ पर जाती है और यही वह बिंदु है जिसने पूरे राज्य का भविष्य तय किया। जब कोई व्यक्ति जीवन के शिखर पर पहुंचता है तो दुनिया उसकी जय जयकार करती है, लेकिन सच्चा खतरा तब शुरू होता है क्योंकि ऊंचाई पर खड़ा व्यक्ति अकेला हो जाता है और उसका हर कदम तय करता है
कि वह और ऊपर जाएगा या गहरे गर्त में गिर पड़ेगा। सुलेमान भी इसी मोड़ पर खड़ा था। उसके पास धन था, बुद्धि थी, वैभव था, यहां तक कि शांति भी थी। लेकिन यही चीजें उसके लिए सबसे बड़ा जाल साबित होने वाली थीं। सुलेमान ने अपने शासन को मजबूत करने के लिए एक रणनीति अपनाई। उसने पड़ोसी देशों की रानियों और राजकुमारियों से विवाह करना शुरू किया। यह कूटनीति थी, क्योंकि जब कोई राजा दूसरे राजा की बेटी से विवाह कर लेता तो दोनों देशों के बीच युद्ध का खतरा खत्म हो जाता। लेकिन यह रणनीति धीरे धीरे उसकी सबसे बड़ी कमजोरी बन गई, क्योंकि सुलेमान ने केवल 1-2 विवाह नहीं किए। कहा जाता है कि उसके पास 700 पत्नियां और 300 उपपत्नियां थीं। इनमें से अधिकांश विदेशी थीं। मिस्र, मोआब, अम्मोन, सीदोन, हित्ती और अन्य देशों की। इन रानियों ने अपने अपने देश के देवताओं को साथ लाया और धीरे धीरे उन्होंने सुलेमान को अपने देवताओं के लिए मंदिर और वेदियां बनाने के लिए राजी कर लिया। इन रानियों ने अपने अपने देश के देवताओं को साथ लाया और धीरे धीरे उन्होंने सुलेमान को अपने देवताओं के लिए मंदिर और वेदियां बनाने के लिए राज्य कर लिया। वह वही सुलेमान था जिसने ईश्वर के लिए सबसे भव्य मंदिर बनाया था। लेकिन अब उसने उन मूर्तियों और देवताओं के लिए भी वेदियां बनवा दी जिनसे ईश्वर ने इस्राएल को बचाया था। यही उसकी सबसे बड़ी भूल थी। बुद्धि होने के बावजूद उसने अपने दिल को नियंत्रित नहीं किया। ईश्वर ने स्पष्ट कहा था, तुम मेरे अलावा किसी और देवता को नहीं मानोगे। लेकिन सुलेमान ने इस आज्ञा को तोड़ा। ईश्वर ने सुलेमान से कहा, क्योंकि तुमने मेरे मार्गों से मुंह मोड़ा और अन्य देवताओं की ओर चले गए, इसलिए मैं तुम्हारा राज्य तुम्हारे हाथ से छीन लूंगा। लेकिन तुम्हारे पिता दाऊद के कारण मैं यह काम तुम्हारे जीवन काल में नहीं करूंगा। तुम्हारे पुत्र के समय यह राज्य 2 भागों में बंट जाएगा। यह निर्णय जैसे बिजली गिरने जैसा था। सुलेमान, जिसने राज्य को शांति और वैभव से सजाया था, अब जान गया कि आने वाली पीढ़ी में सब टूट जाएगा। जैसे ही ईश्वर ने यह कहा, वैसे ही सुलेमान के राज्य में विद्रोह की लहरें उठने लगीं। एदोम में हद्दद नामक राजकुमार ने बगावत कर दी। दमिश्क में रेजोन नामक शत्रु ने स्वतंत्रता घोषित कर दी और सबसे खतरनाक बगावत उसके ही सेवक यरोबाम ने की। यरोबाम ने भविष्यद्वक्ता अहिया से वचन सुना कि ईश्वर उसके हाथ में 10 गोत्र देगा। सुलेमान को यह खबर मिली और उसने यरोबाम को मारने की कोशिश की, लेकिन यरोबाम भाग गया और मिस्र में शरण ली। यही विद्रोह भविष्य में राज्य को 2 भागों में बांट देगा। सबसे अजीब बात यह थी कि सुलेमान के पास दुनिया की सबसे बड़ी बुद्धि थी। वह दूसरों की समस्याएं हल कर सकता था, लेकिन अपने ही दिल की समस्या को नहीं समझ पाया। उसने लिखा था, व्यर्थ ही व्यर्थ, सब व्यर्थ है। सभोपदेशक की पुस्तक। यह वचन उसकी आत्मा की पीड़ा को दर्शाता है। वह सब कुछ होने पर भी संतुष्ट नहीं था। सोना, स्त्रियां, वैभव, महल, बुद्धि, सब होने पर भी भीतर खालीपन था। उसने खुद स्वीकार किया, मैंने जो कुछ चाहा उससे अपनी आंखें नहीं रोकीं। लेकिन जब सब पर विचार किया तो पाया कि यह सब व्यर्थ है, हवा को पकड़ने जैसा। कई वर्षों तक राज्य करने के बाद सुलेमान की मृत्यु हो गई। वह दाऊद के नगर में दफनाया गया। उसका पुत्र रहोबाम सिंहासन पर बैठा। लेकिन जैसे ही उसने शासन संभाला, जनता ने विद्रोह कर दिया। राज्य 2 भागों में बंट गया। उत्तर का इस्राएल 10 गोत्रों के साथ और दक्षिण का यहूदा 2 गोत्रों के साथ। यही विभाजन आगे चलकर पूरे राष्ट्र को कमजोर कर गया और अंततः बाबुल और अश्शूर जैसे साम्राज्यों ने इसे नष्ट कर दिया। सुलेमान की कहानी केवल एक राजा की कहानी नहीं है, यह मानव स्वभाव की कहानी है। धन हो सकता है, लेकिन अगर आत्मा खाली है तो संतोष नहीं मिलता। बुद्धि हो सकती है, लेकिन अगर दिल ईश्वर से दूर है तो वह बुद्धि भी विनाश का कारण बन जाती है। शक्ति हो सकती है, लेकिन अगर वह नम्रता से न जुड़ी हो तो टूट जाती है। सुलेमान ने जीवन के अंत में यही समझा और लिखा, ईश्वर का भय मानो और उसकी आज्ञाओं का पालन करो, क्योंकि यही मनुष्य का संपूर्ण कर्तव्य है। सुलेमान इतिहास का सबसे विरोधाभासी पात्र है।
एक ओर वह दुनिया का सबसे बुद्धिमान राजा था, दूसरी ओर उसने सबसे बड़ी मूर्खता की। उसने ईश्वर के लिए सबसे सुंदर मंदिर बनाया, लेकिन अन्य देवताओं के लिए भी वेदियां खड़ी कर दी। उसने शांति और समृद्धि का युग दिया, लेकिन अपने निर्णयों से आने वाली पीढ़ियों को विभाजन और संघर्ष में डाल दिया। इसीलिए उसकी कहानी हमें यह सिखाती है, सच्ची बुद्धि केवल ज्ञान में नहीं, बल्कि दिल को ईश्वर के प्रति सच्चा बनाए रखने में है। सच्चा सुख धन, स्त्रियों या महलों में नहीं, बल्कि आध्यात्मिक संबंध में है। अब आपने पूरा सफर देख लिया, एक बच्चे से लेकर राजा बनने तक, स्वप्न में वरदान से लेकर बुद्धि और वैभव के शिखर तक, और फिर मूर्ति पूजा व गलत निर्णयों से लेकर राज्य के पतन तक। राजा सुलेमान की यह कहानी हमें सोचने पर मजबूर करती है कि क्या इंसान वास्तव में बुद्धि और शक्ति को संभाल सकता है जब तक उसका दिल ईश्वर के साथ ना हो। दोस्तों, अगर यह कहानी आपको अच्छी लगी, आपके दिल को छू गई या कुछ नया सोचने पर मजबूर किया, तो आप चाहें तो इस वीडियो को लाइक कर सकते हैं। अपने दोस्तों और परिवार के साथ शेयर करें ताकि और लोग भी इससे आशीषित हो सकें। और अगर आप चाहते हैं कि भविष्य में आने वाली हमारी और कहानियां सबसे पहले आप तक पहुंचे, तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। आप चाहें तो पास में बना बेल आइकन भी दबा सकते हैं ताकि हर नई अपलोड की नोटिफिकेशन आपको तुरंत मिले। और हाँ, नीचे कमेंट में हमें जरूर बताइए कि राजा सुलेमान की इस कहानी से आपने क्या सीखा। आपके विचार हमारे लिए बहुत अनमोल हैं। धन्यवाद। मिलते हैं अगले वीडियो में।